नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऋषभ कुमार आपके सामने ज्वलंत सामाजिक प्रश्न को लेकर आया हूं। आप मेरे साथ बने रहें। आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर बीपी अशोक के कुछ सापेक्ष प्रश्न हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर गंभीर बहस चल पड़ी है और सोशल मीडिया पर आरक्षण इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरक्षण समर्थकों में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जो गहरा रोष है, वहीं क्रीमी लेयर के पक्ष में दलीलें भी दी जा रही हैं जो उसके विरुद्ध भी है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। 70 वर्षों में आज तक किसी भी राज्य सरकार अथवा केंद्र में 22.5% का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव पद पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। डॉक्टर बीपी अशोक ने आरक्षण पर कुछ प्रश्न देश के समक्ष रखे हैं। आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। डॉक्टर बीपी अशोक यूपी में उच्च पुलिस अधिकारी हैं और पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ है। उनके जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से हैं कि आखिर तुम किस बात के लिए तैयार हो? तुम जाति खत्म करने को तैयार नहीं हो। तुम नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। जाति जनगणना के लिए तैयार नहीं हो। अंतर्जातीय विवाहों के लिए भी तैयार नहीं हो। अनुसूचित जाति के लोगों का हाथों का खाना तुम क्वारंटीन पीरियड में भी खाने को तैयार नहीं हो। अत्याचार खत्म करने के लिए भी तैयार नहीं हो। बिना कानून के अपनी मर्जी से रक्षा न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। अपना जाति सूचक नाम तक हटाने को तैयार नहीं हो। आईएएस टॉपर को भी काबिल मानने को तैयार नहीं हो। इतिहास में अपनी भूमिका को देखने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और इतिहास की परिभाषा भी मानने को तैयार नहीं हो। बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी धर्मस्थल में प्रवेश देने को तैयार नहीं हो। संविधान मानने को तैयार नहीं हो। अपने घर की महिलाओं तक को बराबरी देने को तैयार नहीं हो। ऑनर किलिंग तक खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो। संसद के कानून को मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। आश्चर्य यह है कि तुम तर्क करने को भी तैयार नहीं हो। निजी क्षेत्र में प्रबंधन में प्रतिनिधित्व स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हो। न्यायपालिका में, रक्षा क्षेत्र में, मीडिया में भी सबके प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। सामान्य वर्ग को 49.5% आरक्षण क्यों मिल रहा है, इस पर चर्चा करने को और सामान्य वर्ग की क्रीमी लेयर को बाहर करने को तैयार नहीं हो। अभी साक्षात्कार खत्म करने को तैयार भी नहीं हो। तुम्हें क्या अधिकार है? तुम हमेशा हमें दबाकर, पीछे धकेल कर, कुचल कर, आवाज़ घोट कर रखना चाहते हो। आने वाले दिनों में आरक्षण पर बड़ी बहस होने वाली है और दलित कर्मचारी संगठन भी मुखर होकर विरोध करने वाले हैं। सरकार का रुख भी स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय में और सभी राजनीतिक दलों का भी। सरकार के ऊपर निर्णय लेने से पहले निजीकरण के कारण आरक्षण पर प्रतिकूल असर का अध्ययन करना होगा। ठेकेदारी प्रथा के कारण देश भर में लाखों नौकरियां उपलब्ध हैं, लेकिन आरक्षण लागू नहीं है। इसमें भी बदलाव होगा। आज से सम्यक समाचार पत्रिका आपके सामने रोज एक प्रश्न लेकर आएगा जो आपकी स्क्रीन पर आएगा और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आज का सवाल है, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रथम बार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और किस वर्ष में? इस सवाल का जवाब हम आपको सम्यक समाचार पत्रिका के फेसबुक पेज पर देंगे। आप देखते रहिए सम्यक समाचार पत्रिका और आगे फिर हम किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। धन्यवाद।